आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के कच्छ जिले की रापर तहसील के कैनेडा नगर गांव में। यहां एक बेहद असहाय महिला गलालबेन रहती हैं, जिनकी जिंदगी की हालत दिल को झकझोर देती है। पति के निधन के बाद ये अपने 5 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किलों से गुजारा कर रही हैं, लेकिन आज भी उनके घर की हालत बेहद खराब है। दीवारों पे प्लास्टर नहीं है, दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई हैं और छत इतनी जर्जर हो चुकी है कि बारिश के समय पानी टपकने लगता है। हमारी टीम आज पड़ताल करेगी कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार की मदद कर रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक ये परिवार मांगकर पेट भरने को मजबूर था। इसी बीच अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां पहुंची और परिवार को राशन, कपड़े और जरूरी राहत सामग्री दी। आइए आज की इस पड़ताल में जानते हैं पूरी सच्चाई। दर्शकों, आज के इस युग के अंदर अगर संत रामपाल जी महाराज जैसे संत ना होते तो आज की स्थिति में के अंदर देखें तो संसार जल मरता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है जो समय समय पर लोगों की मदद करते रहते हैं अपने शिष्यों के द्वारा। दर्शकों, आज उस रापर गांव के अंदर पहुंचे हैं जहां पर ये अन्नपूर्णा मुहिम जो वितरित की जाएगी। बहन विधवा है, बहन का नाम गलाल बहन है और उस परिवार की और उस घर की स्थिति आपको हम दिखाएंगे। सामने ये गेट है जो आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हो। अब हम उस घर की ओर चलेंगे जहां पर पूरी आपको कवरेज दिखाएंगे। दर्शकों, अब हम कच्छ भुज जिले के जो रापर तहसील है उस गांव की ओर आए हुए हैं, जहां पर एक बेसहाय परिवार भूख की तलाश, उसको भूख की राशन की जरूरत है, जो संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत उस परिवार की सहाय कर रहे हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हो, ये घर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ ये घर बना हुआ है जो कच्चा मकान है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि पूरी घर की आपको स्थिति बताए। जैसे कि दर्शकों, यहाँ हम अंदर की ओर जैसे आए हैं तो यहाँ आप देख सकते हो पूरा कच्चा मकान है। आप देख सकते हो कि ऊपर भी छत नहीं है। जो आप देख सकते हो कि छत के ऊपर तालपत्री लगी हुई है। दर्शकों, अब हम अंदर घर की ओर प्रवेश करेंगे। घर की जो अंदर की स्थिति है वो आपको बताएंगे कि घर की स्थिति कैसी बनी हुई है। जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हो, ये घर की बाहर की स्थिति है जो बहुत ही नाजुक है। इसके अंदर बाहर जो है दरवाजा भी नहीं लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे पूरा जो मकान है वो पूरा कच्चा मकान है। यहाँ आप देख सकते हो कि अंदर पूरी जो मकान की जो स्थिति है बहुत ही खराब स्थिति के अंदर है। और ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि तालपत्री के अंदर भी जो है खड्डे नजर आ रहे हैं, जो कि पानी की स्थिति बन सकती है बारिश ज्यादा होने की वजह से। यहाँ आप देख सकते हो कि न ही इस परिवार के घर के अंदर मतलब कि राशन की सामग्री जैसे कि अन्न खाने को नहीं है, और जो आप बर्तन भी देख सकते हो कि बहुत कम है। जो एक परिवार को राशन की सामग्री जरूरत है, जो आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पर दी जाएगी इनको। ये जो चूल्हा है आप देख सकते हो कि चूल्हे के ऊपर यहाँ पर ये खाना बनाते हैं। अब ये पूरी स्थिति देखकर आप समझ गए होंगे कि कितना इस परिवार का दुख है, और इस परिवार को रहने के लिए ना ही एक छत है पूरी तरह से, और ना ही इस परिवार के ऊपर कोई खाने की व्यवस्था है, और ना ही इनके पास कोई रोजगार है जो इन बच्चों का पेट भर सके।
दर्शकों, आप इस स्थिति को देखकर समझ गए होंगे कि संसार के अंदर कितने ऐसे दुखी परिवार है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख सकते हो ना, इनके ऊपर पहनने के लिए कपड़े हैं, कपड़े भी है तो एक जोड़ी कपड़े हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, अब उस परिवार से बात करने जा रहे हैं। जो बहन है, इनके पति नहीं है और एक बच्ची जो थी वो भूख के मारे उसकी मृत्यु हो गई है। अब दर्शकों, ये 5 बच्चे हैं, ये बहन है, इनसे हम जानेंगे कि परिवार की स्थिति और इसको मतलब कि जैसे कि खाने की स्थिति को लेकर क्या इनकी मतलब जिंदगी थी, तो हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार बेन। નમસ્કાર. બેન, શું નામ है તમારું? ગુલાલબેન ગુલાલબેન તમારા પતિનું નામ? પૂનાભાઈ હમણાં છે કે? ઓફ થઈ ગયા, બરાબર. 12 મહિના થયા. તો ઘરનું કેવી રીતે પૂરું કરતા હશે ખાવાનું? માંગી માંગીને માણસો કને માંગ્યા ને પેટ ભરાવું, માંગ્યા ને પેટ ભરાવું, લઈ આવું કે હું લઈ આવીને પેટ ભરાવું. છોકરી બીમાર થઈ પછી મારે ચા નીકળાતું નથી, પછી છોકરા અમને બેઠા હોય, ભૂખે ભૂખે બેઠા હોય બિચારા. એવી રીતે અમારે છે. તો બેન, તમારે કેટલા છોકરા છે? છોકરી કેટલી છે? છોકરી મારે અત્યારે 3 છોકરી હે, 2 છોકરા હે. 4 છોકરી થી એક છોકરી ઓફ થઈ ગયા, 3 દિવસ થયા. બરાબર. આટલા છોકરા મારે છે. એટલે કેવી રીતે ઓફ થઈ બેન? ઓફ થી બેન ભૂખે મરી, ભૂખે. મારી પાસે પૈસા ને વરસાદ પડ્યો ને એટલે વરસાદી મારે છે માંગવા જવાનું, છોકરી બહુ ભૂખે મરી. પછી પાણી પાઈ પેટમાં દુખ આવી ગયું એકદમ. પાણી પાઈ પણ પેટ છોને પેટ ફૂલાઈ ગયું, એકદમ પેટ ફૂલી ગયું. છોકરી બહુ બીમાર પડી ગઈ. તો બેન, જે ઘરની સ્થિતિ તમે હમણાં તમારે જે છોકરાની સ્થિતિ છોકરીની બતાવી, તો તમારી મદદ કરવા કોઈ આવ્યો કે? મદદ કરવા મારે કોઈ નથી આવ્યું. મદદ તમારી કોઈ કરી નથી, મારી કોઈની મદદ મારે નથી. મદદ તમારી મદદ, ભગવાનની મદદ, ઉપરવાળાની. એ તો સંત રામપાલજી મહારાજની છે, જે એમને શિષ્યોને આદેશ આપ્યો કે આ જેને ભૂખાને ભોજન આપે ને જેને જે વસ્તુ હોય એ સંત રામપાલજી મહારાજ ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યા છે. તો એ તો ભગવાન કે છે. જો ભગવાન કે છે, ભૂખ્યાને પાણી પાય છે, તરસાને ભયા ખવડાવે છે, ઉપરવાળો ભગવાનમાં ખવડાવે છે ને. તો તમારી જે સ્થિતિ છે, તમને કોઈ પરિવાર કે કોઈ નથી આવે તમારા સાંભળવા? પરિવાર અમારો કોઈ સાંભળો નથી, અમારો કોઈ સાંભળતો જ નથી. તમે ભૂખા છો કે તરસો છો, મને કોઈ આપતો નથી. અમારી પાસે માંગી આવું તો છોકરાને ખવડાવું ના, વરસાદ બહુ તમે સુઈ જાય છે ભૂખ્યા. એમાં નથી ઓઢવાનું કે તમારે પહેરવાનું. ઠંડી પડે તો પણ અમે આમ થઈને પડ્યા હોય છે. મારું કોઈ પણ નથી. ઓઢવાનો પણ નથી તમારે? ઓઢવાનું પણ મારી પાસે નથી. એવી રીતે અમે દુઃખી, બહુ ખૂબ જ દુઃખી છીએ અમે, ખૂબ એકદમ દુઃખી છીએ. મારે કાંઈ વાંધો નહીં બેન, સંત રામપાલજી મહારાજ તમારે બધું સારું કરશે. જે પણ તમને જરૂરતમંદ હશે એ સંત રામપાલજી મહારાજ. મકાન નથી, આ મકાન એમાં હાવ કાચો મકાન છે. વરસાદ પડે તો બીક લાગે છે, મકાન પડી જાય તમે બધે દટાઈ જાય, નીચે માથે પડે તમે મરી પણ જાય, બધું પડે તમે નીચે આવી જાય તમે મરી જાય. મારો કાચો એવો મકાન છે, બહુ તકલીફ છે એમ એકદમ એમ. બેન, તમારી એક બહુ તમને ધન્યવાદ છે કે તમે એટલો બધાનો એટલો પૂરો કરો છો. હમણાં સંત રામપાલજી મહારાજ જે આ તમારે સહાય બને કરાઈ છે, તો શું કેવું છે તમારું? રહેવાનું નથી, ઠંડીને બહુ હેરાન થઈ, ચોમાસાના બહુ હેરાન થઈ છે, ખાવા પી પણ બહુ દુઃખી થઈ છે. એટલે હવેથી અમે દુઃખી નહીં થઈ. અમે ભગવાન આવી ગયા છે, તમે મહારાજ કહેવાય એ પણ આવી ગયા છે. મને ખૂબ જ અમે બહુ ખુશ થઈ ગયા છીએ. આ બધું દેખીને બહુ એકદમ ખુશ થઈ ગયા.
तो दर्शकों आप देख सकते हो कि घर की जो स्थिति और इनकी दुख भरी जो कहानी है, जो आप देख सकते हो कि एकदम आ जाता है कि इतने परिवार है और इतने परिवार को पालना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। आज के समय में इस कलयुग के अंदर जो मददगार बन रहे हैं, वो आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको उपलब्ध कराई जा रही है। ये बहुत दिल दहलाने वाली एक जो कहो तो आप घटना है, जो कि मतलब एक बहन इतनी बड़ी दुख भरी जिंदगी के अंदर 5 बच्चों को पालना बहुत बड़ा एक कार्य है और ना ही इनके पास कपड़ा है, ना ही इनके पास रहने के ऊपर छत की भी ऐसी स्थिति है कि वो कभी भी गिर सकती है। तो दर्शकों इस घटना को देखकर हर किसी को इंसान को रोना आ जाएगा कि मतलब इस तरह की जो हालत घर की है, ना ही खाने को अन्न है, ना ही रहने के लिए छत है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाए। अब हम संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको ये सामग्री क्या-क्या दी जा रही है। दर्शकों अब हम जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मुहिम के द्वारा जो सामग्री दी गई है, वो मुहिम के द्वारा जो इनको खाद्य सामग्री दी गई है, इसमें एक-एक चीज़ आपको बताएँगे कि क्या-क्या सामग्री इनको दी गई है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 किलो प्याज़ दी गई है, 5 किलो आलू, 500 ग्राम 500 ग्राम पीली मूँग की दाल, 500 ग्राम चने की दाल, हरी मूँग की दाल 500 ग्राम, टाटा की 250 ग्राम चाय, जीरा 150 ग्राम, 150 ग्राम हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 100 ग्राम, 1 किलो नमक टाटा का और नहाने के लिए साबुन 4 पीस, 1 किलो अचार, 500 ग्राम पाउडर दूध का सूखा पाउडर, 500 ग्राम कपड़े धोने के लिए सरफ, 1 किलो साबुन कपड़े धोने का, 4 किलो चीनी जो 4 पैकेट है, 5 किलो चावल और 1-1 लीटर की जो बोतल है 2 लीटर तेल और घर के अंदर जो लाइट नहीं है तो उसके लिए अभी फ़िलहाल जो है बैटरी दी गई है। ये टिफ़िन है। ये सामान रखने के लिए 2 बॉक्स है, 7 कटोरी और 7 गिलास और 7 थाली। ये बड़े-बड़े तपेले हैं 2 और एक छोटा जो चाय बनाने के लिए और सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर जो है कड़ेला और ये तवा है रोटी बनाने के लिए, रोटी सेकने के लिए। ये टिफ़िन और पीछे की ओर देख सकते हो कि ये गैस का चूल्हा जो आपने पहले की स्थिति देखी होगी कि घर के अंदर रोटी बनाने के लिए भी चूल्हे के ऊपर बनाते थे और अभी संत रामपाल जी महाराज मुहिम के द्वारा इनको गैस का सिलेंडर और चूल्हा दोनों यहाँ पर ये भी दिया जा रहा है और 25 किलो यहाँ पर जो है आटा और 1 बाल्टी जो नहाने के लिए ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर दी गई सामग्री और इसके साथ में ही
जो पहनने की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। दो दो जोड़ी बच्चों के लिए कपड़े की जोड़ी दी गई है। 5 बच्चे हैं तो पांचों के लिए दो दो जोड़ी दी गई है। ये आप देख सकते हो। बहन के लिए भी कपड़े दिए गए हैं 2 जोड़ी। और ओढ़ने के लिए, जैसे कि इनके पास ओढ़ने की भी व्यवस्था नहीं हमने देखी गई, तो यहाँ पर ये 5 बच्चों के लिए ब्लैंकेट इनके लिए, और माई के लिए भी, यहाँ पर ये बहन के लिए भी अलग से ब्लैंकेट दी गई है। और 5 जो है तकिए भी दिए गए हैं। और जैसा कि दर्शकों, इनके पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। जैसे आपने बाहर की व्यवस्था देखी होगी, बाहर के ऊपर तो बच्चे आते हैं तो उनके पैर पे कांटे भी लग सकते हैं, ऐसी इनकी परिस्थिति थी। ये आप देख सकते हो कि पहनने के लिए भी इनके जूते चप्पल नहीं थे। तो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने चप्पल की भी सबको एक एक जोड़ी की व्यवस्था इनको दी गई है। और सोने के लिए पलंग भी नहीं थे, तो हैवी पलंग इनको दिए गए हैं। और 2 गद्दे यहाँ पर जो है वो भी इनको दिए गए हैं। तो जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इनको दी है, जो जरूरतमंद थी इनको, वो सारी इनको उपलब्ध करवाई गई है। अभी जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, हम उनसे बात करेंगे कि कैसे इस घर को, एक जरूरतमंद परिवार को ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई गई और कैसे इस घर की उनको स्थिति के बारे में पता चला। तो अब हम उन शिष्यों से, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, उनसे बात करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हम इनसे इस परिवार की स्थिति के बारे में बताएंगे कि इनको कैसे इस परिवार की जांच पड़ताल और पता किया इन्होंने। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं अर्जुन दास हूँ। सर, क्या काम करते हैं सर आप? एडवोकेट हूँ अच्छा तहसील में। जी। तो सर, ये घर की स्थिति आपको कैसे पता चली कि इस परिवार को राशन की जरूरत है? और ये जो आप देखा है कि हमने कि इनको खाने की भी व्यवस्था नहीं थी और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, जो आपने संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनको सारी उपलब्ध करवाई। पहले की स्थिति इनकी मतलब क्या थी और कैसे पता किया आपने? सच्चा है। हम हमारे सदगुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज जी है, इसका रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम चर्चा कर रहे थे। तो एक हम चर्चा के सामने एक भाई आया और वो बोला कि आप ये मुहिम की चर्चा चल रही है तो चलो मैं आपको एक परिवार बताऊं कि उसके रहने का नहीं भी है, खाने का भी नहीं है और मांग कर सब खाना पड़ता है। तो उसके साथ हम आए और ये ढूंढते 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 ये परिवार को सबको इकट्ठा किया। परिवार बाजार में था, वो कोई मांग रहा था, वो साथ में किया और उसका इंटरव्यू लिया और मालिक को और हमें साथ में मिलकर आदर्श लगाई। तो सर, हमने देखा घर की स्थिति बहुत ही खराब है। और जैसे कि इनको रहने के लिए जो घर है वो भी एकदम बहुत खराब स्थिति है। अगर बरसात आए तो मतलब हमने देखा कि पानी टपकने की संभावना भी, ऐसी इनकी स्थिति थी। तो अभी आपने जो इनको सामग्री उपलब्ध करवाई है, वो क्या क्या सामग्री आपने उपलब्ध कराई है इनको? पहले क्या है, हमें जो आया ऐसी परिस्थिति देखा ना, तो हमने भी आंसू टपक पड़े और देखा तो बारिश में, पूरी बारिश में भी नहीं सो पाते थे और बाहर में ये जेरी जानवर है वो सबसे डरते थे और सोते थे। तभी हमने मालिक ने सब अरदस लगाई, उसकी सब मालिक ने आदेश दिया कि जो जीवन जरूरी है सब उसको दिया जाए। तो अभी उसको राशन, सोने का पलंग और गद्दा, कपड़ा पहनने का, जूता सब मालिक ने दे दिया है। सर, जैसा कि अभी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसकी तहत अगर देखें तो बहुत बड़ी मुहिम है, क्योंकि एक परिवार को इतनी बड़ी सुविधा उपलब्ध कराना, ये कोई आम इंसान की बात नहीं है सर। तो ये इतनी बड़ी मुहिम कैसे शुरू हुई सर? हमारे मालिक है जो पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं, वो मालिक ने सब देखा कि बच्चे सब भूखे रहे और पेपर में पढ़ा है, ऐसा हमें मालिक ने बताया। तो ये सब ने आदेश दे दिया, अन्नपूर्णा में जो भी गरीब हो, सब गरीब को कबीर भगवान सब देगा, खाने का, पीने का, रहने का, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा सब देगा। वो इसके तहत पूरे भारत देश में हमारा सदगुरु महाराज मुहिम चला रहे हैं। सर, इनको और क्या सुविधा आप उपलब्ध करवाना? जैसे कि बच्चे अभी स्कूल भी नहीं जाते हैं,
इनको अभी स्कूल की व्यवस्था है ये सब करवा। हमें इसका डॉक्यूमेंट हमें चेक किया है, उसके पास जो जन्म का प्रमाण पत्र है नहीं है और आधार कार्ड नहीं है, और शिक्षा में जहाँ भी आसपास में हो वहाँ उसको हम पढ़ाने के लिए भेजेंगे और मालिक का जो आदेश आएगा ऐसे ही हम सब करेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। साहब, जैसे कि दर्शकों, और भी शिष्य है संत रामपाल जी महाराज के, हम इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुगम दास है जी। जी जी जी। सर, जैसे कि अभी ये जो इनको सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, तो संत रामपाल जी महाराज के और क्या क्या उद्देश्य है ऐसे जो समाज के अंदर इतने बड़े पहल पर काम कर रहे हैं सर? संत रामपाल जी महाराज के बहुत बड़े उद्देश्य हैं सर। एक बार आप आएंगे हमारी आश्रम में, हम आपको दिखाएंगे क्या चीज है। ये परिवार ऐसा नहीं, ऐसे परिवार हम लोग इस टाइम ढूंढ रहे हैं। कोई भी परिवार हमको ऐसा मिलता है उसको, ये बच्चों को देखो आज ये क्या परिस्थिति में थे, हम इनके साथ अब खड़े हो गए हमारे परमात्मा का आदेश अनुसार। हमारी तो कोई औकात नहीं है। अभी इन बच्चों को जो भी जरूरत रहेगी, जिस किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, अथवा इनको कपड़ा लत्ता या ये अन्न आज दिया है, ये तो 4-10 दिन में खत्म हो जाएगा। इनके फोन आने से पहले इनके यहाँ सब कुछ पहुंचता रहेगा। बिफोर टाइम इनका खाने की व्यवस्था कर दी गई हमारे गुरुजी की तरफ से, और कभी भी इनको किसी भी तकलीफ नहीं आएगी जब तक ये लोग बड़े नहीं हो जाएंगे। इवन जब तक अपने आप से कमाने लायक नहीं हो जाएंगे तब तक हमारे गुरुजी की तरफ से आदेश है इनकी सेवा की जाएगी। और इन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती हम लोग साथ में रहेंगे। इनको स्कूल भी भेजा जाएगा, इनकी और भी व्यवस्था कराई जाएंगी। इनको अदरवाइज कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, इवन ये जो घर है, आप ये घर भी देखना चाह रहे होंगे तो इसकी कंडीशन, हमारे गुरुजी का आदेश आने वाला है, आदेश आते ही हम इस घर को भी बना देंगे। हमारे गुरुजी का आदेश आ जाएगा उसी दिन ये घर की भी हम लोग काम करना चालू कर देंगे। तो सर जैसे कि इनको अभी इनके पास फोन वगैरह नहीं है, तो अगर इनके पास राशन खत्म हो जाता है तो कैसे संपर्क किया जाएगा सर? जी, हमने एक कार्ड दे रखा है इनको, हमारा नंबर है, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर जो हैं यहाँ पे जो देखभाल रखते हैं, ये सब लोग इनसे इनको नंबर दे के जाएंगे। और अथवा इनके पास अठवाडिये हमारा एक भगत विजिट करेगा। इनको कोई तकलीफ तो नहीं है। ये बच्चे छोटे छोटे, इनसे वो कार्ड खो गया, नहीं दे पाएंगे तो हम लोग खुद विजिट करेंगे। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने देंगे इनको। जब तक हम लोग यहाँ पे, हमारी सेवा, हमारे गुरुजी का आदेश है, इनको जब तक ये लोग खड़े नहीं हो जाए तब तक ये पूरा काम इनका रहेगा, खाने पीने की सारी व्यवस्था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, आज देश के अंदर, हर राज्य के अंदर ये मुहिम चलाई जा रही है। जहाँ जो भी गरीब व्यक्ति मिलता है, जहाँ एक वक्त की रोटी भी प्राप्त नहीं कर सकता है, वह संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उन गरीब परिवार को खाने की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा सारी उपलब्ध करवाई जा रही है। दर्शकों, जैसे कि अभी यहाँ पर मामलादार सर जो यहाँ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि उनको इस राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पर दी जा रही है, ये क्या कहना चाहते हैं इनके लिए। सर नमस्कार सर। નમસ્તે જી, મુનિંદર ધર્માદા ટ્રસ્ટ તરફથી અસહાય અને ગરીબ પરિવારોને જે રાશન કીટ અને જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે તે બહુ સુંદર કામગીરી છે. સંસ્થા એ આવા ગરીબ પરિવારોના ઉત્થાન માટે સારામાં સારી કામગીરી કરે એવી હું અભિલાષા રાખું છું. સર, સંત રામપાલજી મહારાજ દેશના વિભિન્ન રાજ્યોના અંદર, જિલ્લાઓના અંદર આવા જે કાર્ય છે એ કરવામાં આવે છે, તો સંત રામપાલજી મહારાજના વિશે શું કહેવા માંગો છો સર? સંતરામજી મહારાજની એ કામગીરી બહુ સારી છે અને તેઓનું ટ્રસ્ટ આ કામગીરી સારામાં સારી કરે અને આવા ગરીબ પરિવારોને વધુમાં વધુ સહાય કરી અને ગરીબોનું ઉત્થાન કરે એવું હું માનું છું. સર, હમણાં જેમ કે બાળ પીડિત છે, કોરોના મહામારી જે છે, કાંઈ પણ આપત્તિ આવે છે તો સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આ સેવા કાર્યરત કરવામાં આવે છે. બીજી પણ જેમ કે રક્તદાન છે, દહેજ મુક્ત છે, એના પણ વિશે સંત રામપાલજી મહારાજ એક સ્વચ્છ સમાજ બનાવે છે, તો એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? એમના તરફથી કરવામાં આવતી તમામ સેવાઓ સારામાં સારી છે અને એક સારા સમાજનું નિર્માણ લક્ષી છે. જી बहुत बहुत धन्यवाद सर. થેન્ક યુ. સંસ્થાએ મને અહીંયા બોલાવી અને એમના આ કામગીરીમાં મને જે ઉપસ્થિત રહેવા માટે આમંત્રણ આપ્યું એ બદલ હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને એમની કામગીરી ઉત્તરોત્તર વિશેષતા દરેક સમાજના આવા અસહાય પરિવારોને
એ આગળ લાવે એવી હું અભ્યર્થના વ્યક્ત કરું છું. जी सर, धन्यवाद सर। दर्शकों, आपने इस परिवार की स्थिति देखी और अभी इनको जो भी सामग्री दी गई है, हर जरूरतमंद इनको चीजें उपलब्ध करवाई गई है। तो दर्शकों, ऐसी ही खबर देखने के लिए जुड़े रहे एसए न्यूज चैनल के साथ। मैं विनोद, कैमरामैन कमलेश के साथ। धन्यवाद। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब